आज मैं आपको कार्थेज के प्रसिद्ध सेना नायक हन्निबल के कारनामों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हन्निबल उन योद्धाओं में से एक है जिसे इतिहास में अपने आत्मबल और आत्मविश्वास के लिए जाना जाता था, जिसने अपने विश्वास से हाथियों से भी पहाड़ पार करवा दिया था। और ऐसा आज तक विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि जब हाथियों ने पहाड़ पार करके दिखाया हो। ये सबके लिए हैरान करने वाली बात थी। यही वजह है आज भी इतिहास में हन्निबल का नाम लोगों की जुबान पर है। हन्निबल की आवाज में इतनी शक्ति थी कि बाकी हाथियों के अंदर एक गजब का आत्मविश्वास जग जाता था और पूरे विश्व में इस कहानी ने साहस और शौर्य को नई परिभाषा दी और बताया जो ठान लिया वो करके दिखाना चाहिए। ये बात उस समय की है जब रोम की सेनाएं आपस के देशों पर हमला कर लूटपाट करती थी और लोगों को अपने हिंसा का शिकार बनाती थी। यही वजह थी कि सेना नायक हन्निबल को रोम से नफरत थी। हन्निबल जब अपनी कार्थेजियन सेना के मुख्य सेनापति बने थे तब उनकी उम्र मात्र 26 साल की थी। हन्निबल जानते थे कि रोम का समुद्र की सीमा पर पूरा कब्जा है और यदि उनकी सेना समुद्र के रास्ते से जाती है तो उनको समुद्र में घेरकर मार दिया जाएगा और फिर बचना मुश्किल होगा। तब हन्निबल ने गुरिल्ला युद्ध की एक अच्छी रणनीति बनाई और अपनी सेना में उन्होंने कुछ 40 से अधिक हाथियों को जोड़ा। वहीं दूसरी तरफ रोम पर हमला करने के लिए कुछ 30 से 40 हजार से अधिक सैनिकों को एक साथ इकट्ठा किया। युद्ध की रणनीति बनाने के बाद सबसे बड़ी परेशानी ये सामने आई कि जिस तरफ से हन्निबल हमला करना चाह रहे थे वहां पे बड़े बड़े और ऊंचे पहाड़ थे जो इनकी सेना के लिए पार करना नामुमकिन था। सभी इस बात को जानते थे कि हाथी पहाड़ पार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हन्निबल की जीत का रास्ता इन पहाड़ों को पार करके ही था। तभी हन्निबल ने सेना को पहाड़ पार कराने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। देखते ही देखते हाथियों ने पहाड़ तो पार कर लिया था, लेकिन पहाड़ पार करने में इनके कुछ 10,000 साथी मारे गए थे और अब इस सेना के पास 37,000 साथी थे और रोम की सेना कुछ 70,000 की थी। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जब हन्निबल ने अपने सैनिकों को हाथियों के पीछे रहने को बोला था, ये जानते थे कि जमीन मिलते ही उनके पहाड़ी हाथी इधर उधर भागना शुरू कर देंगे और हाथी ही रोम की सेना को मार गिराएंगे। जब युद्ध शुरू हुआ तो कुछ ऐसा ही हुआ। रोम के आधे से ज्यादा सैनिक तो हन्निबल के हाथियों के पैरों तले दबकर मारे गए थे। ऐसे ही सेना नायक हन्निबल ने अपने अनोखे अंदाज से युद्ध के साथ साथ सबका दिल जीता और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे शब्दों में दर्ज किया, जिसकी वजह से आज भी जब कभी वीरता और शौर्य की बात होती है तो हन्निबल की वीर गाथा को याद किया जाता है। तो ये थी कहानी महान योद्धा हन्निबल की। ऐसे ही किस्से कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल यू नो नथिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ।